ज़िंदगी में सच्चाई की पहचान हमेशा सीधेपन से होती है और बातिल की अलामत यह है कि वो सीधी बात को उलझा दे। इंसान की फ़िक्री हिफाजत उसी वक्त मुमकिन है जब वो रास्ते की समत और अंजाम पर मुसलसल नज़र रखे। इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते और उसे टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत के मुनकिर थे। अल-अराफ 45। नाज़रीन, ये आयत एक फ़िक्र अंगेज़ हकीकत वाज़े करती है कि गुमराही सिर्फ़ लग़ज़श का नाम नहीं, ये एक इज्तिमाई वबा भी बनती है जब कुछ लोग शऊरी तौर पर दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, सीधे रास्ते को टेढ़ा दिखाने की कोशिश करते हैं और अंजाम कार आखिरत के ही मुनकर ठहरते हैं। पहली रविश ये है कि वो हिदायत के रास्ते पर चलने वालों के सामने रुकावटें खड़ी करते हैं, कभी तंज़ और तमस्खुर के हथियार से, कभी मफाद और लालच के जाल से, कभी शुबहात और वसावस की गर्द से रास्ते की सादगी को मुश्किल बना देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि कमज़ोर दिल लोग भटकने लगते हैं और सच्चाई का सफ़र भारी महसूस होता है। दूसरी रविश ये है कि वो रास्ते की हैयत बदलने की कोशिश करते हैं। उसूल वही रहते हैं, मगर ताबीर को यूँ मोड़ दिया जाता है कि ममनू चीज़ें मबाह दिखाई दें, फ़राइज़ महज इख्तियारी मशवरे लगें और गुनाह को शख्सी आज़ादी कहकर नफ्सियाती तसल्ली दे दी जाए। फ़िक्री तहरीफ का ये अमल बातिल को बावकार लिबास पहना देता है और नेकी की सादा रात धुंध में गुम हो जाती है। तीसरी और सबसे ख़तरनाक रविश यह है कि वो आखिरत के मुनकर होते हैं। जब जवाबदेही ही का इनकार हो जाए तो ज़मीर के सेंसर बेकार हो जाते हैं। इंसान वक्ती फ़ायदे को हतमी कामयाबी समझने लगता है। हिसाब किताब की फ़िक्र ना हो तो फिर झूठ, जुल्म और ख़यानत के लिए कोई अंदरूनी रुकावट बाकी नहीं रहती। ये तीनों रवैये मिलकर मुआशरे की अखलाकी रीढ़ पर ज़रब लगाते हैं। नौजवानों के जहन में ये ख्याल बिठा देते हैं कि सच्चाई कदामत है और तहरीफ जिद्दत है। फिर किरदार कमज़ोर पड़ता है और इज्तिमाई एतमाद टूटता है। ऐसे माहौल में नसीहत कम असर करती है, इसलिए कि दलील को तअस्सुब की गर्द ढांप लेती है। इस आयत का पैगाम ये है कि अहले ईमान पहले अपने अंदर रास्तगी पैदा करें, इल्म के ज़रिए शुबहात को पहचानें, किरदार के ज़रिए तहरीफ का कला कमा करें और दिल में आखिरत के यकीन को ताज़ा रखें। यकीन आखिरत हो तो नफ़ा और नुकसान का ज़ाविया बदल जाता है। आदमी समझता है कि असल वज़न अंजाम के पलड़े में पड़ना है। फिर वो हर उस दावत से दूर रहता है जो सीधे रास्ते को टेढ़ा दिखाए और हर उस रुकावट को अबूर करने की हिम्मत पाता है जो उसे अल्लाह के रास्ते से हटाना चाहती है। यही अंदरूनी इस्तकामत बाहर की फ़िक्री यलगार का मौसर जवाब बनती है और यही यकीन दिलों में रोशनी बनकर फैलता है। ऐ अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर साबित कदम रख, शुबहात की धुंध और ख्वाहिशात की कजी से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे दिलों में आखिरत का ज़िंदा यकीन जमा दे और हमें उन लोगों के शर से महफूज फरमा जो तेरे रास्ते को रोकते और उसे टेढ़ा दिखाते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।